हम नहीं जाने अरे अरे कोई आगे डायरेक्ट क्या गई तुम्हारे पीछे ऐसी कोई रहना नहीं चाहिए आए जो घर में देख लियो सरपंच साहब बैठ गया अरे लखिया में देखा देते हैं प्रधान लोग बना दो बोले क्या बना दो यार महोली की पावन धरती पर पधारे राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री रमेश जी मीना, जिला प्रमुख लक्ष्मीलाल नारवा, प्रधान जी करौली पंचायत समिति मीना और समस्त ग्राम पंचायतों से पधारे कप्तान साहब कन्हैया लाल सैनी, कुंजीलाल मीना, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामू गुप्ता और समस्त साथ के साथ में जो पधारे अतिथि रहे, हम सभी ग्रामवासी आपका हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माननीय मंत्री जी ने हमारे गांव के विकास के लिए 4 पंख लगाए, एक पीएससी देकर ग्राम को बहुत आगे बढ़ाया, एक पावर हाउस बच्चों के लिए कोई भी पाठशाला नहीं पाठशाला की आवश्यकता है, पाठशाला के लिए आपके पधारने पर हम समस्त ग्रामवासी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारा मंत्री कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, रमेश मीना जैसा हो। लेकिन आप नहीं दिख रहे साहब जो कैसे है वो। एक तो हमारे स्कूल के फील्ड सर करीब 10 किले जमीन है, उसके बनवा लो तो मदद भी करेंगे। 30-40 लाख का एस्टीमेट
सरपंच साहब हमारे बिल्कुल ले जाए भाई स्कूल का दे एक सरकार से निवेदन है हमारे कन्या बहुत पढ़ने के लिए तो एक स्कूल कन्या के लिए या कोई खड़ा है अब समय गया उनका क्योंकि आप सुनते रहते हैं तो हमने का आएगा फिर कौन कोई आएगा लेकिन अब गाँव आ रहे थे तो गलतियाँ होती रहे मंत्री महोदय, जिला प्रमुख साहब, समस्त पधारे हुए बाहर से सरपंच महानुभाव, पधारे हुए दूर दराज से सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पधारे हुए सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये बात तो पहले भी कहा हमारे यहाँ मंत्री जी पधारे हुए हैं। बहुत दिनों से आशा लगाए हुए थे। डॉक्टर साहब 7 दिन में 2 दिन बहुत दिनों से आशा लगाए हुए थे और आज वो आशा पूरी हुई है। मंत्री जी महोदय पधारे हुए हैं। आप सभी से करवे के निवेदन है शांति का संदेश और थोड़ी देर सुने। आप मंत्री जी महोदय से ग्रामवासियों की तरफ से भीतर आज छुट्टी आपकी हिसाब से हम हमारे मुंह से हम नहीं कहेंगे इतना दें। और पहले दिया तो हमारा करवे के निवेदन है सभी ग्रामवासियों की तरफ से तो बस हमारे मतलब जो कैला देवी जाती है वो महोली आए, महोली से कैला देवी से आए तो महोली होके जयपुर जाए या भरतपुर जाए कहीं भी जाए तो बस चाहिए। एक बस में तो हमारे लिए महोली से चले जयपुर के लिए, कसाई महोली होते हुए चैनपुर पर जाओ तो गुरुग्राम हो गई होते हुए एक बस चाहिए। और ज्यादा आप खुद समझदार है, अच्छे व्यक्ति है, हम ज्यादा क्या कहें क्या नहीं कहें, हम तो इतना ही कह करके मुख्यमंत्री जी ने आपको पटरा में कहा कृषि भक्त हैं आपसे और कोई कहना चाहे भी बात रह जाए तो आप ही कहेंगे ना। आज आपकी जिला प्रमुख प्रधानमंत्री जलधारी जी, जिला परिषद सदस्य, पंचायत सदस्य, सरपंच साहिबान और बस्ती के सभी समाजों के मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, आज आपके बीच में आपके आदेश की पालना में मैं आपकी बस्ती में आपके बीच में उपस्थित हूँ और आपने अपनी बात रखी है, विकास की बात रखी है, अपनी समस्याएं रखी है। तो मेरा तो सदैव महोली के प्रति जो आपके मन में शंका हो रही है कि भाई कम मिला ज्यादा मिला, मेरा तो पूरा विश्वास ऐसा रहता है कि भाई महोली मेरा ही गांव है, मेरा ही परिवार है। मैंने कभी अलग नहीं समझा है, चाहे आओ चाहे मत आओ, कोई भी आदमी मेरे पास गया है तो काम होता है, किसी का नहीं होता है, लेकिन मेरी तरफ से सम्मान सबको मिलता है। और वैसे एक बात मैं कहूँ कि सबसे बड़ा काम जो मैंने किया है देश की आजादी की, अब वो एक बात अलग है कि भाई आपकी पटरी खाती है नहीं खाती, लेकिन गांव नाम तो महोली का ही है। और ये इतिहास में रहेगा कि भाई यहाँ का जिला प्रमुख बना था, एक समय निकलने के बाद में रहेगा।
जिला प्रमुख। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम है, पर वो समझ में नहीं आती है, बाद में कभी समझ में आएगी। तो कोई भी काम होता है तो इससे बड़ा काम नहीं हो सकता कि निर्विरोध जिला प्रमुख बने, वो महोली का बने, तो इतिहास में रहेगा। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा तो सोचना चाहिए कि भाई आपने कभी किसी ने नहीं कहा कि जिला प्रमुख बना दिया, धन्यवाद देने आते कभी। ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स रहती है, सब चीजें होती हैं, चुनाव होते हैं, एक दूसरे को हराते हैं, बात पार्टी विचारधारा भी होती है, लेकिन गांव में ये कोई रखीलाल इस पुरा का है या कहीं किसी जाति का है, लेकिन गांव में जब बात आती है कि कहाँ का जिला प्रमुख है तो महोली का है, वो सर्व समाज का है, एक जाति का नहीं है। आज मैं विधायक हूँ, आप लोगों ने मंत्री बना दिया आपके आशीर्वाद से, तो लोग ये कहते हैं सपोर्टर करौली जिले का है। भाई ये तो नहीं जानते हैं कि नए गांव का है, नए गांव तो बाद में आएगा, पर ये जानते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, ये महोली से ही आएगा, इसका नाम महोली का है, करौली का जिला प्रमुख निर्विरोध बना है राजस्थान में। तो ये बड़ी बात है, आज के समय में निर्विरोध जिला प्रमुख बनना बहुत बड़ी बात है। तो ये सौगात मैं आप लोगों को हमने दी, सोच समझ के दी कि भाई ये जिला प्रमुख है, हमारे विधानसभा क्षेत्र का है, हमारे बीच का है, तो कोई न कोई काम तो करेगा, उसको मैं जाता हूँ कुछ तो करूँ, मेरी निशानी तो रखूँ, तो आपको फायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा इससे। और दूसरी बात कि विकास जो अभी कह रहे हैं कुछ लोग, कोई कह रहा है सड़क बना दो, कोई कह रहा है ये कर दो, कोई कह रहा है वो कर दो, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि आप बहुत समझदार हैं और मैं काफी अन्य गांवों में भी जानता हूं, आप हर चीज में एडवांस भी है, लेकिन विकास के नाम पर आप कभी इकट्ठे होकर कोई एक बात कहने नहीं आए मुझसे कि भाई मंत्री जी एमएलए एक काम तो हमारा कर दो, कोई नहीं आया। अब यहाँ तो ये रामेश्वर जी कह रहे हैं 3 साल हो गए, 3 चुनाव लड़ लिए, ये कर दिया वो कर दिया। अरे आप किसी के पर्सनल काम से आए होंगे, लेकिन गांव के विकास के लिए कोई एक आदमी नहीं आया कि हमें कन्या स्कूल चाहिए या हमें कोई अन्य चाहिए या सड़क चाहिए या गांव में ये होना चाहिए, कोई तो कागज मुझे दे दे नहीं। जब तक 5 आदमी बस्ती के आते और मुझसे कहते तो मैं कुछ न कुछ तो देता ही, मेरे दिमाग में रहती, क्योंकि अभी 74 से एवो ग्राम पंचायत में विधानसभा क्षेत्र में, तो आपका करौली भी आ गई, मंडरायल भी आ गई, सपोटरा भी आ गई, तो 3 तो एसडीएम लगते हैं, 3 पंचायत समिति हो गई। तो जो आता है छाती पे चढ़ के वो ले जाता है, जो काम करता है भाई आया ले गया चला गया, एक बार नहीं, यहाँ आए फिर करौली नहीं मिला तो जयपुर पहुंचे तो फिर करौली आ गए, ये करा दो हमारा, वो करा दो। तो जो हमें मांगता है तो निश्चित रूप से अब नहीं तो 6 महीने बाद अगली बार हम उस काम को करते हैं। तो आपके जब आप लोगों ने कोई बात हम तक पहुंचाई है, हमें कान तक भी पहुंची हमारे, तो हम कोशिश करते हैं कि भाई ये ध्यान रखना है हमें कि वहां के लोगों ने बात हमारे तक पहुंचाई है, तो हम कैसे न कैसे उस काम को हम करें। लेकिन आपकी बात नहीं आई, अब कह रहे हैं सड़क जुड़वा दो। अब 6 महीने बाद तो चुनाव हो रहे हैं, बजट में घोषणा हो गई, सड़कें जहां देनी थी वहां सैंक्शन हो गई, सब काम हो गए। अब तो मेरे पास जो बचा है, या तो मेरा विभाग है पंचायत राज, उसमें कुछ दे सकता हूँ, या विधायक कोष है। तो सड़क वाली बात है, बात तो हम पहुंचा देंगे, आपने जो बात कही है। और पानी की बात कह रहे हैं ये, तो पानी तो मैं घर घर नल लगवा दूंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है। इसका टेंडर हो गया है आपका, इस बेल्ट का टेंडर हो गया है, ठेकेदार थोड़े दिन में काम शुरू कर देगा, तो जितने भी अपने राजस्व गांव में बड़ी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। दूसरी बात, पिछली बार मैं खुद ही आया था, ये स्कूल का काम हो रहा था, आप लोगों को ही पता है, घटिया काम हो रहा था, उसको डांट के भी गया था, स्कूल के पैसे भी दिलवाए थे, तो वो काम भी हमने किया। अब पीएससी बन गई तो डॉक्टर में कमी भी सी है, स्टाफ नहीं आता। पहले तो पीएससी नहीं थी, पीएससी हो गई तो ये लोग आप हमें तो बता सकते थे, 15 मिनट का रास्ता है, करौली आके कहते डॉक्टर नहीं आता, कंपाउंडर नहीं आता, तो ये तो बताना चाहिए। और अब आपने आज कही है तो इसको हम ठीक करेंगे, स्टाफ भी और डॉक्टर को भी, कि वो 2 दिन आता है, 3 दिन आता है। जो डॉक्टर आएगा वो पूरे समय आएगा, जो भी सरकारी नियम है नियमों का पालन करेगा, नहीं करेगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अब तक तो बन चुकी होती, लेकिन मैं आज मेरे विधायक कोष से
20 लाख रुपए देता हूं उसकी बाउंड्री वाल के लिए। तो आपकी दीवार का काम हो जाएगा, लेकिन अच्छा काम करवाना, क्योंकि ये टेंडर वेंडर होगा इसमें, फिर गड़बड़ हो जाए कहीं। और उसके अलावा आपने जो और भी काम रखे हैं, ये कक्षा कक्ष की बात है, निर्माण कार्य की है क्या, कम पड़ रहे हैं क्या अभी भी? तो आप में से कौन देगा भाई 20 लाख रुपए स्कूल के जिला प्रमुख या प्रधान, बताओ कौन देगा? फिर बनना चाहिए, नहीं तो फिर यही पंचायत होगी। हाँ, 20 लाख रुपए जिला प्रमुख देगा भैया। ये लिख लेना, कान में अंटा लगा लेना कि भाई 20 लाख रुपए देने हैं, जिससे कक्षा कक्ष का निर्माण हो। और सुरक्षा दीवार निर्माण का कार्य तो सेक्रेटरी साहब कह रहे थे अभी कि हो जाएगा, और कन्वर्जेंस में कमी पड़े तो बताओ जलदारी जी, आपके मुझसे बता दो कि भाई मैं इतने दे दूंगा, तो बात करेंगे फिर। नहीं आप नहीं, पैसे तेरे मुंह से बोल दे, कल के कह देंगे एमएलए साहब ने बोल दिए, मैंने तो बोले ही नहीं। यहाँ बोलो, ठीक है 10 लाख तो कन्वर्जेंस में हो जाएंगे, ठीक है, आप समझ रहे हो, आप विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी हो। बाकी की नरेगा में जो भी आप एस्टिमेट बना लाएं, 30 लाख का 40 लाख का, वो सब पास करेंगे, ठीक। और एक बावली में भवन निर्माण की बात है, तो 10 लाख रुपए और दे देते हैं हमारे विधायक को उससे। और एक है भवोरीपुरा में, भवोरीपुरा में तो भाई 2 समाज है, कैसे तय करके बता दें एक जगह, तो हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और बता दो कोई यही काम लिखे अभी तो में। और कोई काम है तो और बोलो। सड़क का काम वो हम दिखवाएंगे उसको, ठीक है ना, सड़क को अलग से दे देना मुझे लिख के। अब तो निकल गया, वो दिखवा लेते हैं कौन होगा कितना होगा, ठीक है। स्कूल से संबंधित और जो आप लोगों ने बात कही है वो राज्य सरकार से निवेदन करेंगे। और चैनपुर बड़िया तक सड़क का जो काम आपने बोला है वो कहां से कहां तक है, अलग से लिख के दे देना, वो पूरा नहीं है तो उसको भी हम भिजवा देंगे। पर हम ये नहीं कहेंगे कि वो पूरा हो ही जाएगा, कोशिश रहेगी, क्योंकि बजट की घोषणाएं सब हो चुकी हैं, अब काम हो जाए हमारा प्रयास रहेगा। कार्य सभा में 5 लाख रुपए में क्या बनता है, बनेगा तो 10 लाख में बनेगा, 5 लाख में तो कमरा बनता है यार। 10 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। भवोरीपुरा 2 हो गए आपके, बावली हो गई। और बताओ कोई। तो उसके लिए हमें लिख के देना, अलग से विभाग से बात करेंगे, वो जो मेरे लायक करने लायक है वो काम कह रहा हूं मैं तो यहाँ पर। ऐसे तो हमने दे दिए, 5 आदमी हमें तय करके बताए भाई काम सरपंच करेगा या पीडब्ल्यूडी से करवाएं। बाद में सरपंच नहीं करेगा तो आप कहोगे काम नहीं हुआ, क्योंकि सरपंच मुझे आधा ढीला लगता है, पहले बता दो, मैं इसके सामने बोल रहा हूँ। तो ये सुरक्षा दीवार का जो काम है इसको मिल जाएगा 30-40 लाख के करीब, 10 लाख देगा, 30 लाख हम देंगे, ये कर लेगा सरपंच, ठीक है। और ठेकेदार, दो ठेकेदारी तो गड़बड़ करते हैं, वैसे सही है, ठीक है, आदमी है। पहले तो 1-2 काम कर, स्कूल की दीवार तो हम पीडब्ल्यूडी से करवाएंगे, ठीक है। और कक्का कच्छ का भी पीडब्ल्यूडी से करवाएंगे। बाकी जो मैं कार्य सभा पर बावली बोले, अगर गांव वाले कह देंगे
आप राजी हो बावली हो बहुरीपुरा के तो मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो वो भी लिखूंगा, पर छोटे छोटे काम है 10-10 लाख के आप कर देना पहले, और गांव वाले कह देंगे तो नहीं होगा। हमारा प्रयास रहेगा कि काम करें, लेकिन सारे काम तो कभी हो भी जाते हैं, नहीं भी आते, लेकिन जो हमने बोला है वो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। आप सभी का सहयोग और आशीर्वाद हमें रहा है, और जो भी हमसे विकास से संबंधित हम और भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कमी थोड़ी सी आपकी भी रही है, कुछ कमी हमारी भी मान लो, लेकिन कह देते समय पर तो और भी हम कुछ माहौली के लिए दे देते, लेकिन हमने सोचा कि भाई जरूरत नहीं है, मौज में सब, तो हम भी मौज में ये अभी जो बस की बात हो रही है, रोडवेज बस पहले प्राइवेट जो गांवों में ग्रामीण बस चलती थी, वो क्या है अभी चालू नहीं है, चालू होगी तो हम यहाँ से शुरू करवा देंगे, और चालू नहीं हुई तो मैं कह जाऊं करवा दूंगा, चलेगी नहीं। जैसे ही हमारी प्रयास है कि ग्रामीण बस पहले चलती थी उस प्रकार माहौली से चले, तो चिट्ठी हम कल ही परिवहन मंत्री को लिखेंगे और बात करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी को राम राम, नमस्कार। सक्रिय मेरे टीम के लिए आप आगे पुलिस वाले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना।